तो लगा लो, लोगों को तभी पता चलेगा ना कि आप फांसी लगा रहे हो तो अच्छे है। ऐसे आदमी का जो देश की बेटियों को इस नजर से देखता हो उसका मर जाना ही बेहतर है। फिर मैं फांसी लगा लूं, मैं कांग्रेस से हूँ, मेरे गुनाह हो। सवाल पूछ रहे फांसी, आप सीधा फांसी पर क्यों पहुंचते हैं? बेतु के सवाल करते हैं। देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पटाओ कह सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, जो कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको पता है मीडिया जो है वो नतमस्तक है देश का, मिनिस्ट्री मीडिया। आपको पता है आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट, आवाज उठाने वाले विपक्ष के विपक्ष के नेता, आवाज उठाने वाले विपक्ष के पत्रकार। हाँ, आपने पत्रकारिता को बांट दिया। आपके भी सुनिए, विपक्ष के नेता अपनी कई मांगों को लेकर रेसलर इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। कई दिन हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कई लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। इसी मामले में सपोर्ट करने के लिए किसान नेता जो खुद एक शूटर प्लेयर रही हैं, पूनम पंडित भी पहुंची हैं और यहाँ पर धरने स्तर पर बैठी है। पूनम, आप भी आ गई। सरकार के खिलाफ जो भी होता है आपका सपोर्ट उनके और होता है। देखिए, यहाँ बात सिर्फ सपोर्ट करने की नहीं है, यहाँ बात देश के गौरव की, देश के स्वाभिमान सम्मान की। जो बेटियाँ झंडे लेकर के और गर्व से तुम्हारे लिए मेडल लेके आती है, तब तुम वाहवाही लूट लेते हो। तो फिर यहाँ आना हर एक उस व्यक्ति का बनता है जो इस देश में अन्न खाता है, जो भारत में रहता है। क्योंकि ये मेडल सिर्फ अपने लिए लेकर के नहीं आती, ये देश के लिए मेडल लेकर के आती है। हम जैसे लोग तमाम, ऐसा कोई बंदा होगा जो पोस्ट न डालता हो कि देश के गौरव के लिए आज इन्होंने मेडल जीता। तो ये पूरे देश के एक एक व्यक्ति की लड़ाई है। तो यहाँ पर बेटियों के सम्मान से सर्वोपरि देश, बेटियों का सम्मान जितना है उतना ही देश है। तो ये देश के गौरव की लड़ाई है, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। हर एक व्यक्ति से मैं आह्वान करती हूँ, तमाम उन किसानों से, विपक्ष से, तमाम लोगों से मैं आह्वान करती हूँ कि आकर के यहाँ इनकी लड़ाई को मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि खिलाड़ियों को ये कमज़ोर करते हैं दिमागी रूप से। खिलाड़ी अगर खेलता है, सबसे पहले उसका दिमाग स्थिर होना चाहिए, शांति में रहना चाहिए, उसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, तभी वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो हमारा गेम शूटिंग हो या फिर वो रेसलिंग हो, कोई भी गेम हो। आप सही बात कर रही हैं। शरीर स्वास्थ्य जब ही रहेगा जब दिमाग शांत रहेगा। लेकिन जो ब्रिजभूषण सिंह है जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन, वो कह रहे कि चरित्र को लेकर कोई सवाल नहीं, मैं फांसी लगा लूंगा अगर मेरे चरित्र पर कोई। तो लगा लो, लोगों को तभी पता चलेगा ना कि आप फांसी लगा रहे हो तो अच्छे है। ऐसे आदमी का जो देश की बेटियों को इस नज़र से देखता हो उसका मर जाना ही बेहतर है। उस पे कोई दो, इस देश में कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। कौन ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट से हम इत्तेफाक रखते हैं, सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और उनसे निवेदन भी करते हैं वहाँ की समस्त कोर्ट कमेटी से कि जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लिया जाए। क्योंकि ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। ये सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, इनको गुमराह कर इन्होंने आंदोलन को इनके स्थगित करा दिया था, इनसे झूठ बोला था, इन्होंने झूठ बोला था सरकार ने। तो ये भोले भाले लोग हैं भारत के। कमेटी बनाई थी, झूठ नहीं बोला था। कमेटी सब इनके लोग कमेटी, जब एक बेटी प्लेयर थी उसमें, मेरी कॉम के अंडर में ये कमेटी बनाई थी, जो कॉम के यहाँ तक ये बात भी नहीं पहुँचने दे रहे थे, ये बात भी नहीं पहुँचने दे रहे। जब देश की एक बेटी मेडल लाने वाली ये एक लड़की अपने पूरे जीवन, अपने पूरे शरीर से मेहनत करती है, वो खिलाड़ी बनती है और फिर वो मेडल लेकर के आती है, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होता है एक मेडल लाने से, तो क्या वो अपने चरित्र पर दाग लगाएगी? शर्म आनी चाहिए इस बात को कहने पे कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई बेटी ऐसी नहीं होगी जो अपने चरित्र पर दाग लगाना चाहेगी। सरकार का कहना है विपक्ष का एजेंडा है, विपक्ष इसके सामने, इनके पीछे। ये विपक्ष से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है देश की बेटियों से, देश के खिलाड़ियों से। अब जनता की आवाज़ विपक्ष उठाता है, अगर जनता की आवाज़ को विपक्ष नहीं उठाता तो तुम जैसे लोग कहते हो कि विपक्ष सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर विपक्ष सपोर्ट करता है तुम ऐसे कहते हो कि विपक्ष का एजेंडा है। तो या आप एक कहीं बैठ जाइए। जो लोटे में पैंदी होती है वो है, ऐसे लोगों में नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा था कि इसके पीछे मामला जो है दीपेंद्र हुड्डा का है, कांग्रेस के नेता है। आप भी खुद कांग्रेस से जुड़ी हुई है, तो मैं फांसी लगा लूं, मैं कांग्रेस से हूँ, मेरे गुनाह हो। सवाल पूछ रहे फांसी, आप सीधा फांसी पर क्यों पहुंचते हैं? बेतु के सवाल करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा एक राज्य के वो हैं, ठीक है, वो एक राज्य में अपना वो करते हैं, राजनीति उनका। कांग्रेस के बड़े नेता, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक नेता से या एक पार्टी से जुड़ी हुई है नहीं, यहाँ बात देश के सम्मान से। मैं आपसे बार बार फिर कह रही हूँ कि यहाँ देश के सम्मान से बातें जुड़ी हुई हैं। तो आप इस चीज को देश के गौरव से जोड़िए। विपक्ष जुड़ा हुआ है, देश के गौरव से तो जुड़ा ही हुआ है। विपक्ष क्या करता है? लेकिन जो सरकार के सवाल है उनका भी तो विपक्ष का सरकार के सवाल मत बताइए हमें। हम वो लोग हैं जो सत्ता परिवर्तन करने की हैसियत रखते हैं, आप हमें मत बताइए। आप बस ये बताइए विपक्ष का क्या काम है? काम क्या है? विपक्ष का काम है जो सरकार से पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करें, और हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। और वैसे भी हम तो किसान जात से आते हैं भाई, अच्छे को झुकाना जानते हैं।
ठीक है, अब वही माहौल ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब इन्होंने माहौल बनाया था 13 महीने आंदोलन चला था, अब के चाहे 13 साल चल जाए, माहौल अलग है। आप सरकार बदलने की बात पे जो आ जाती है ना, शक वहाँ पैदा होता है। आप करते हैं, आप पत्रकारों में इतनी बुरी आदत है देश को बर्बाद करने में। तुम जैसे पत्रकारों का अहम योगदान है, ध्यान रखिएगा पत्रकार महोदय। अच्छा, हम देश को बर्बाद कर रहे हैं, आप देश को बना रहे हैं। चंद पत्रकारों की वजह से मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है। चंद कहो ना, तो सभी को क्यों लपेट रहे हो? बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा था, मैं आपको बता दूं, और ये आप भी जानते हो कि मैं आपसे किस वे में बात कर रही हूँ। आज देश में पुलवामा के कांड मैटर को उठा रहे हैं राज्यपाल सत्यपाल मलिक। आज देश के मीडिया में इतना सा कॉलम उनको नहीं मिल रहा है। आज यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं ये रेसलर, ये इंसाफ मांग रहे हैं, मीडिया को अंदर नहीं आने देना। आप भी पता नहीं कैसे कूद फांद के आए हो, ये सबको पता है। इनका खाना भी बंद कर दिया, बिजली भी अभी आई है, मच्छर काट रहे थे, वो एसी में पड़े हुए मौज मार रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जरा पड़े हुए बता रहे, और क्या बताऊं? अरे काम करे सरकार, 24 घंटे काम कर रही है। 24 घंटे सोते कब है? सोते कब है? नहीं तो बताइए, समझो ना, 18 घंटे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, डिजाइनर कपड़े पहनने में, हवाई जहाजों में घूमने में। देखा आप तो मैंने, सरकार को बदनाम पहले से करती आई है। शहीद हुए थे लोग, वो देश के प्रधानमंत्री जो है उनके फोटो सेशन की उसमें आप कैसी बात करते हैं? ये वही तो एजेंडा है ना। सतपाल मलिक भी वही करे। सवाल मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ जो सच है ना। मैं आपके पक्ष में हूँ ना मैं सरकार के पक्ष में हूँ। आपको पता है मीडिया जो है वो नतमस्तक है देश का, मिनिस्ट्री मीडिया। आपको पता है आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट, आवाज उठाने वाले विपक्ष के नेता, आवाज उठाने वाले विपक्ष के पत्रकार। आपने पत्रकारिता को बांट दिया। आपके भी सुनिए, विपक्ष के नेता, देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, जो कैसी बात कर रहे हैं आप? तो ये सबको पता है कि देश में क्या हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश को सब पता है। देश सब जानता है कि आज डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, आज बेरोजगारी नहीं है, ऊपर से जो सम्मान हमारे देश को दिलाया खिलाड़ियों ने, उनका हनन किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से। मतलब यहाँ के नेता जिन पर 10-10, 20-20, 50-50 मुकदमे वे एसी में सोवेंगे, और ये जो मेडल लेकर के आए देश के लिए, ये यहाँ पे इस पे सो रहे हैं जंतर मंतर पे। शर्म आनी चाहिए तुमको। तो सबसे पहले इनके सम्मान में यहाँ आना चाहिए था। कौन सा बीजेपी का नेता आया भाई? कौन सा आया? कोई हो सके मुझे पता ना चलियो, आ गया हो कोई सा यहाँ पे। वो एसी में सो रहे हैं। कितनी दूर है यहाँ से लुटियन जॉन? आम है, देश की बेटियां हैं, देवी का रूप दिया जाता है। ये बड़ी बात करते हैं बेटियों की। 11 महिला मंत्रिमंडल में आज बेटियां बोर्ड यहाँ पे धरना कर रही हैं और ये अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं। कौन सी महिला बोली? अपनी बेटी पे बात आई तो सुषमा ये स्मृति ईरानी फटाक से बोली, सच झूठ को सच करने में लगी हुई थी। लेकिन आज देश के गौरव बढ़ाने वाली बेटियों की बात आई, कितना बयान दिया उन्होंने। जांच कर रही है ना सरकार। जांच जब भी हो रही थी, जब इसकी बेटी सब चीजों में गलत पाई गई, इसकी बेटी ने फिर आप राजनीतिक मुद्दे की तरफ चले गए। बात कर रही हूँ, सच बोलना राजनीति मुद्दा आप कहेंगे, सच कहेंगे, करते रहिए इसको। अब देश की 11 महिला मंत्रिमंडल में है, हमारे 11-12, एक भी महिला आई जी बहन जी आपके सम्मान में आई आपकी बात सुनने, दुख दर्द बांटने आपका ही कोई नहीं आई। उसका पहला फर्ज ही उन्होंने बना था कि बेटी आई हुई है, देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटी है। ये कोई पहलवानी का कोई ये मुद्दा है ही नहीं। ये तो देश की बेटियों का है, बहनों का है। देश की बेटी, सबकी बेटी। हाँ, ये कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। स्मृति ईरानी के बेटी नहीं है? बेटी है, मैं मानती हूँ मोदी जी के बेटी नहीं है, तो उन्हें बेटी का, राहुल गांधी के बेटी का, आप बेटियों को क्यों बांट रहे हो? सुनिए, जब वो बांट रहे हैं, वो सिखा रहे हैं बांटना। जब देश की बेटी यहाँ बैठी हुई है तो क्यों नहीं आई स्मृति? सबको सम्मान करना चाहिए। क्यों नहीं आई स्मृति ईरानी? हम तो उनका भी सम्मान कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं उनसे आप आइए। तो ये कह रहे हैं ना कि विपक्ष का एजेंडा है सरकार को बदनाम की। देश की बेटियों को आप विपक्ष में और पक्ष में बांटेंगे, तो आप हमें चुन करके बता दीजिए कौन सी बेटी विपक्ष की है और कौन सी बेटी देश की है, और कौन सी बेटी विदेश की है और कौन सी बेटी बीजेपी की है। ये हमें चुन करके बता दे स्मृति ईरानी अगर ऐसा कहती है तो, या देश का कोई भी नेता कहता है आज सत्ताधारी पार्टी का। तो ये थी पूनम पंडित जो पहलवानों के धरने में बैठी है। उनका कहना था कि ये जो धरना है ये पक्ष विपक्ष का नहीं है, देश की बेटियों का है, और उनको सम्मान सुरक्षा। धरना अगर नहीं इनको इंसाफ मिलेगा, यहाँ भीड़ होगी दिल्ली में और वही माहौल होगा, वही बॉर्डर भी हिरे जाएंगे, सब काम होगा। रायता बिखेरने की जरूरत क्या है? हमें मान ले बिखरवा, ये जो रायता फैलाया ब्रजभूषण ने, ये इसको संगवाए, वरना ये देश का किसान और देश के किसानों की बेटी है। ये अच्छे से रायता जीने की कोशिश मत करो। पूरा हम तुम्हें तकलीफ हो रही? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? तुम्हारी वीडियो चल जाए तो ठीक है, तुम्हारी वीडियो चल जाए, बस तुम्हें उन चीजों से मतलब वीडियो डालू ना डालू ये बताओ। आपका मन है, आप एक आजाद भारत के पत्रकार हैं। मेरा काम है सच्चाई पूछना, सरकार से भी, पूनम पंडित से भी। मैं कम आपको दर्द हो रहा है? कितनी बार गए आप पूछने सवाल?
हम जब इस मौका मुद्दे मिल पर, इस मुद्दे पर अरे तो अभी सामने आएगी तभी तो पूछेंगे कि आप जाइए अपने पत्रकारिता के फर्ज को निभाइए, और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती कि मेरी वीडियो डले ना डले, क्योंकि सब जहाँ सच की आप आवाज उठाओगे वहाँ सड़क भी मंच बन जाएंगी और आपकी वीडियो अपना आप चल जाएंगी। ये आप अच्छे से वीडियो जानते हो। चलाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है सच्चाई सामने लाना। स्मृति ईरानी पूनम, जी का बयान लेकर के आना, मैं अपील करती हूँ A to Z न्यूज से। स्मृति के पीछे तो आप पिछले 1.5 साल से पड़ी हुई मैं देख रहा हूँ। ज्यादा सोनी में नू पड़े हुए हैं। ये थी पूनम पंडित जो पहुंची है यहाँ पर, जो पहलवानों को जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर। उनका कहना है कि मेरा समर्थन इनके साथ है, और बेटियों ने जो आवाज़ उठाई है उस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। स्मृति ईरानी का इन्होंने नाम लिया, 11 महिला अगर मंत्रिमंडल में है और बेटियाँ सड़कों पर है तो एक बड़ा सवाल सरकार की ओर है जिसको सोल्व किया जाना चाहिए। नमस्कार।